आज पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और लोग से जानने का प्रयास करेंगे। जो विधानसभा का उपचुनाव था 4 सीटों पर, उसमें एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन कौन भारी पड़ा, हम जनता से जानने का कोशिश करेंगे। बाबा, आप कहते थे कि चारों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, मगर यहाँ तो एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया। क्लीन स्वीप कर दिया, मगर तेजस्वी यादव को जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है। यहाँ सवाल है कि जिसका सत्ता उसका सरकार। बोलने दीजिए, मैंने चोर लिए ताला की, बेईमान लिए कबाला की। हम खुद जहानाबाद में ये बेला में जा कर के देखे कि 14 आना वोट आरजेडी के, हमें कोई कसर के बात नहीं, जनता वोट दिया है। और यहाँ जो है जकर सत्ता उकर सीट, ये ईवीएम का गलती है। हाँ, बस यही बात है। इसका रोना कब तक रोइएगा? कब तक? 25 में क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर 25 में। तो 25 में भी तो वही ईवीएम रहेगा। नहीं रहेगा, वो एकदम हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। कहने ये चारों सीट पर जो है ना अत्याचारी तेजस्वी यादव के साथ में हुआ है। डायरेक्ट झारखंड में जो ईवीएम था वहाँ ईवीएम सही गया था ना, गलत गया था। झारखंड वहाँ आप सरकार बना लिया, बनाएगा ना, गलत हुआ, बेईमान। बस वही बात है। आप जीत जाते थे, ईवीएम सही था। हाँ, आप जीत जाते थे, ईवीएम। आप नहीं जाने थे कि 20 में जो है 128 सीट हो करके उसको 110 पर लाया। चलिए बाबा, कहीं ना कहीं ईवीएम पर दोष मर रहे हैं 4 सीटों पे हार का। हम जानने का कोशिश करेंगे कि हार का कारण क्या हुआ है। जो इंडिया और इंडिया कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड हो गया। इंडिया गठबंधन जो है ना, थोड़ा सा नीचे करके, इंडिया गठबंधन जो है वह जातीय जनगणना करवाता है, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद लोगों को हक देना नहीं चाहता है। अगर जातीय जनगणना करा के आज साबित यह करना चाहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उतनी इसको हक मिलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं देते? अगर मुसलमान 18% है तो उसको 18% से हिसाब से जितना उसका सीट होता है उतना सीट क्यों नहीं देते? अगर दलित उतना हिसाब से उसका सीट होता है तो दलित का सीट क्यों नहीं देते हैं? आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप हिस्सेदारी दीजिए तभी होगा। आप इससे बेहतर थे लालू प्रसाद यादव, जो बैकवर्ड की बात करते थे, जो बहुजन की बात करते थे। आप A to Z की बात करके क्या करें कि 4 सीट पे चुनाव होता है, एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। 4 सीट पे चुनाव होता है, एक भी सीट जीत नहीं पाते हैं। आप A to Z की बात करते हैं। इससे तो बेटर लालू प्रसाद यादव थे, जो बैकवर्ड की बात करते थे, बहुजन की बात करते थे। मेरा सवाल है कि उपचुनाव में जनता क्लीन बोल्ड कैसे कर दिया इंडिया गठबंधन को? इसीलिए कर दिया कि A to Z की बात करते हैं ना, A to Z की बात करने के बाद भी हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए जनता ने कहा कि आप हमें तो बात करते हैं लेकिन अधिकार नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा। हम भाजपा समर्थन के, JDU समर्थन के, हम किस पार्टी के समर्थन के वोट देंगे, क्योंकि हिस्सेदारी नहीं देते, इसीलिए। चलिए मैं जानने का कोशिश करूंगा, जो इंडिया गठबंधन क्लीन बोल्ड हो गया और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में नहीं है। इंडिया गठबंधन बदनाम मत कीजिए, बोलिए आरजेडी। ना किसको? आरजेडी बोल्ड हो गया, आरजेडी क्लीन बोल्ड हो गया। इंडिया गठबंधन समझ छोड़िए। इंडिया गठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ रहा था। गठबंधन झारखंड में जो रोल लेके आया है उसको तुलना मत कीजिए आप आरजेडी से। ये हार का कारण तेजस्वी यादव है। कैसे? बेलागंज में जो खेला करने के लिए गए थे उसामा को लेके, वहाँ की जनता ने इन्हीं के साथ खेला कर दिया। बिल्कुल। जिस तरह से एक मुसलमान कैंडिडेट को तेजस्वी यादव के सामने और उसामा के सामने पिटाने का काम करवाया, ना उसमें तेजस्वी यादव बोले ना उसामा कुछ बोला, तो कहीं ना कहीं ये फूट डालो और राज करो वाला नीति बिहार में अपनाना चाह रहे हैं, वो बिहार में नहीं होने वाला। लालू यादव जब बात करते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागदारी, तो इग्नोर मुसलमान को क्यों कर रहे हैं तेजस्वी यादव? इग्नोर अगर कर रहे हैं तो वही इग्नोर करने का नतीजा इनको 4 सीट का नुकसान मिला है इनको, ठीक है। और यही 4 सीट तय करता कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। चलिए हम आगे जानने का कोशिश करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो उपचुनाव लड़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड हो गया इंडिया गठबंधन, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो इंडिया गठबंधन मत बोलिए,
वो इंडिया ठगबंधन है, समझ गया ना। तो ठगने का काम करेगी ना तो जनता बढ़िया से ठग देगी। और दूसरी बात कि इंडिया नहीं बोला जाए, हमारे भारत देश का नाम बदनाम नहीं किया जाए, इंडी गठबंधन बोला जाए, समझ गया ना। इसलिए अब इंडी बोलिए, इंडिया नहीं बोलिए। अब हार का अभी एक भैया बोल रहे थे कि झारखंड में जैसे इंडिया गठबंधन रोल लेके आया बहुत बढ़िया, तो मतलब बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा था, राजद लड़ रहा था। मतलब हार हो गया तो राजद और जीत गया तो इंडिया गठबंधन। बारे बा गजब ही लोग का काम है। मतलब हार का श्रेय दे रहे राजद को और जीत का श्रेय दे रहे पूरा इंडिया गठबंधन को। ये कहाँ का न्याय है भैया? तेजस्वी के नेतृत्व में लोग लड़ रहा था भाई। तो देखिए, अनपढ़ के नेतृत्व में लड़ेगा तो चुनाव कहियो जीतेगा नहीं। पहली बात, अनपढ़ है, अनपढ़ के नेतृत्व में कोई भी चुनाव लड़ेगा तो नहीं बिल्कुल जीतेगा। और आप अगर एक जाति को लेकर बढ़ावा दीजिएगा तो बाकी जाति आपसे पीछे मुंह फेरेगी फेरेगी, क्योंकि आप एम वाई समीकरण लेके चलते हैं और वही मुसलमानों को पिटवाने का काम करते हैं। तो ये कहाँ का राजनीतिक है? और यही यादव को लेके चलते हैं तो हरियाणा से बैठा देते हैं यादव को बिहार में। बिहार का यादव पढ़ा लिखा नहीं था, तेजस्वी यादव तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है बिहार में यादव, समझ गए ना। तो लालू प्रसाद यादव बना दीजिए आप, तेजस्वी यादव के अलावा दूसरे यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री। तो अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि देश बिहार को बढ़ावा दे रहे हैं, समझ गए ना। एक बात आप पूछना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को जो बहुमत दिया है, वहाँ की जनता उस पर क्या कहना आपको? देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है ना अब जागरूक हो चुकी है। वो पैसा के लालच में वोट देने वाला नहीं है, विकास पे वोट देने वाला काम किया। और महाराष्ट्र की जनता ने इस बार ठान ली थी कि अब जो विकास किया है उसी को वोट देंगे, ठगने वाला काम पार्टी वाला को वोट नहीं देंगे, चीज जान लीजिए। चलिए, एक चीज आप पूछना चाहते हैं कि इतना निराश आप क्यों हैं? निराश कहाँ है? कौन कह रहा है कि निराश है? आप बहुत निराश है, डिप्रेशन में है। कौन बोल रहा है कि निराश है? कहाँ देख रहे हैं आपको आधा घंटा से। आपके अभी तो तुरंत हम आए कि आप आधा घंटा हार का कारण बताइए, क्लीन बोल्ड हो गए। हम भाई का सुन रहे थे थोड़ा सा कि लालू यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा, तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा और भी यादव हैं, तो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा कुर्मी है, और चिराग पासवान से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा और भी कोई पासवान है, ठीक है, और मांझी से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा और भी मांझी है, कुशवाहा से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा और भी कुशवाहा है, ठीक है ना। और रहा बात हार का कारण ना, तो बच्चा जो है एग्जाम देता, दूध पी रहा था, सुन लीजिए ना, अरे पहले सुन तो लीजिए, इतना उत्तेजित मत होइए, सुन लीजिए। कोई स्टूडेंट बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, तो एग्जाम से पहले टेस्ट आता है, तो टेस्ट होता है तो 3 गो 4 गो होता है साल में, तो टेस्ट कभी कभी फेल भी कर जाता है, तो मेहनत बहुत फाइनल एग्जाम में बहुत तगड़ा मेहनत करता है। तो ये टेस्ट है और फाइनल एग्जाम में ना रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आपके बात से समझ में आ रहा है कि टेस्ट में भी फेल, अब फाइनलों में फेल है हो जाएगा। अरे भैया, तो अरे वो पूरा जिंदगी है 9वीं फेल है, वो पूरा जिंदगी है 9वीं। अभी देखिए भाई, नहीं जवाब लेने दीजिए इसका। अभी जवाब दे रहा था कि बिल्कुल उसमें कि यादव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुर्मी में पढ़ा लिखा नहीं। अरे तो नीतीश कुमार अपने बेटा को राजनीति में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटा को नहीं लाया। लेकिन ये जो है लालू खानदान, पूरा खानदान को अपना राजनीति में ला दिया। आप बताइए, गजब आदमी है। हम जानना देखिए, चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं जिस जिला से आता हूँ, अररिया जिला का। कहाँ से? अररिया जिला से। क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद राशिद आलम है। हाँ। सबसे पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ सब एक दूसरे से लगे हुए हिंदू मुसलमान। चलिए, हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं चल रहा है, यहाँ सुनिए पहले, मेरा पहले बात सुनिए, बोल रहे हैं न मेरा पहले बात सुनिए, हम आपका नहीं सुनेंगे। मेरा बात है, 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था बिहार में, उसमें क्लीन बोल्ड हो गए तेजस्वी यादव, इस पर आपका क्या कहना है? काम जो करेंगे उसी को वोट मिलेंगे। हाँ, मान लीजिए एक बात, अभी जो मुद्दा बात किया हम, अभी आप हमको मना किए, पहले बात टॉपिक सुनिए, पहले सुनिए, एक मिनट रुके। टॉपिक जो है यही है, हिंदू मुसलमान। पहले बात सुन लीजिए। मुसलमान सबका बाप का बहुत ही हो जाता है वोट के समय में, ठीक है, वो उसका बाप हो जाता है, वो बोलता है हम सब मुसलमान के। वो वैसी बोलेगा हम है मुसलमान का, तेजस्वी बोला गया हम है, अखिलेश बोलेगा हम है, और मुलायम सिंह बोलेंगे हम बोलेंगे। पहले सुनिए, मुलायम सिंह और आजम खान दोनों ने मिलकर पार्टी बनाया ना,
अभी बिहार में बोलिए, बिहार में सुनिए पहले सुनिए ना, मुद्दा से मत भटकाइए, ठीक है? बात करने बात है। मुलायम सिंह और आजम खान ने मिलकर पार्टी बनाया, ठीक है? दोनों ने पार्टी, एक का बेटा अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, एक का जेल में सड़ रहा है, ठीक है? तो जब वोट के पारी आएंगे तो मुसलमान ये है वो है, तो मुसलमान खुद सबका बाबू को बहुती है क्या? वो जिसको अच्छा लगे वो वोट कर रहा है। चलिए भाई, हम जानने का कोशिश किया पटना जंक्शन पे लोगों से कि उपचुनाव में जो क्लीन बोल हो गया तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे पास समय नहीं था और भी जनता से हम जानकारी लेते, पर हमारा दिल्ली से पटना से दिल्ली के लिए प्लेन है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।